एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। किसी को भी मृत्युदंड देने में एक पल भी देरी नहीं करता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता और मैं सभी को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन करने में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु ने सोचा कि बहुत देर चलते चलते हो गई, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अभी सोच ही रहा था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और काफ़ी सारे लोगों की हत्या अपने सर पर लिए घूमता है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे मरना है तो आज ही मर जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सांप उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उससे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरे को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर कर भागते थे। आज तक उसने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर जरा भी भयभीत ना हो। इतना सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उससे कहता है, प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चल देते हैं और वो सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और तय करता है कि आज से कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है, लेकिन उस पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसको देखते ही डरकर भाग जाते थे, अब उसके सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोंच मारते हैं और चोट पहुंचाते हैं। अब सांप बहुत दुखी रहने लगा। वह बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर काफ़ी सारे निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोग से प्रेम करने की कोशिश करता था। इसीलिए अब कोई उससे डरता नहीं था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उसी पेड़ के नीचे से निकलता है और वहाँ पर बैठता है और उस सांप को देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले सांप की क्या स्थिति थी और अब सांप की क्या स्थिति हो गई, और वह चिंतित भी होता है। सांप उससे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में काफ़ी कठिनाई हो रही है।
आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है, मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य गलत रखो। तुमको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से क्रूरता दिखाना जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है कि तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, तो आज़ाद शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो, तो तुम भीतर से अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ पर इस बात की जरा भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से क्या उद्देश्य रखते हो, क्या इंटेंशन रखते हो। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही प्यारी सी कहानी कही है, और हम लोग यही गलती करते हैं, या तो किसी काम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या फिर उसे बहुत ज़्यादा कठोर बना लेते हैं, या फिर करते ही नहीं हैं। अगर आपको भी इसी तरह की कोई आदत है और आप अपने काम को बहुत ज़्यादा कठोर बनाकर करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पहले आप उस काम को सरल बनाएं, उसे इस योग्य बनाएं कि आप उसे आसानी से कर सकें। और जब आप इस योग्य हो जाएंगे तो कठिन काम को भी आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।